आज आप 36 लाख रुपए की लकड़ी को देखने वाले हैं, लेकिन आखिर उस लकड़ी में ऐसा क्या है और वो कहां पर पाई जाती है। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बर्ड भी है जो उड़ते उड़ते ही सोती है। साथ ही साथ आप इस पूरी दुनिया को आज सबसे पहली बार जंपिंग स्पाइडर की 4 आंखों से देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी में हेलमेट पहनकर बाइक और स्कूटी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारा हेलमेट हमारे सिर को और ज्यादा गर्म कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एसी हेलमेट्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस हेलमेट का नाम फेयर ACH1 है, जिसको कि साल 2018 में फेयर हेलमेट के द्वारा यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। दरअसल दोस्तों, इस हेलमेट में थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फैन और बेहद ही एडवांस कूलिंग मॉड्यूल, जो कि यूजुअली हमारे एसी में भी यूज होता है, का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल दोस्तों, इस हेलमेट में ऐसे सेंसर्स को लगाया गया है जिसके थ्रू जैसे ही ये नॉर्मल टेंपरेचर से ज्यादा हीट होता है, इसके अंदर का मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हेलमेट में अंदर की तरफ फ्लो होने वाली हवा को ये ठंडा करके हेलमेट के अंदर की हीट और ह्यूमिडिटी को फैन के थ्रू एग्जॉस्ट करके बाहर निकाल देता है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि एक सिंगल चार्ज के बाद ये हेलमेट कंटिन्यूस 7 घंटों तक आपके सिर को ठंडा रख सकता है। इससे भी ज्यादा लंबे समय तक अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आप अपनी बाइक या स्कूटी की बैटरी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो नो डाउट इन फ्यूचर इस तरीके के एसी हेलमेट हमारे कंट्री में भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फैक्ट नंबर 24। स्केटबोर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे काफी कारण थे। पहला, स्केटबोर्ड चलाने के लिए हमको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती थी। सेकंड, इसको आप मोड़ों पर मन चाहे तरीके से शार्प टर्न नहीं कर सकते थे। एंड थर्ड, स्केटबोर्ड को चलाने के लिए हमें खुद ही अपने पैरों से पुश करके स्केटबोर्ड को आगे ले जाना पड़ता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं सारी चीजों को दूर करते हुए भी हाल ही में वन व्हीलर नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया के सामने वन व्हील प्लस XR नाम का एक बेहद ही अमेजिंग बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है। दरअसल दोस्तों, ये एक स्केट बोर्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक बहुत बड़े व्हील का यूज किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस तरीके के बोर्ड में सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप कुछ इस तरीके से बेहद ही ऊंचे नीचे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में इसको बेहद ही आसानी से राइड भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें एक मोटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि बेहद ही आसानी से आपको ऊंची से ऊंची चढ़ाई पर भी चढ़ा सकती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो एक सिंगल चार्ज के बाद आप इस बोर्ड से 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय कर सकते हैं। तो वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो नो डाउट इन फ्यूचर ये बोर्ड स्केट्स बोर्ड को रिप्लेस जरूर कर देगा। फैक्ट नंबर 23। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट को धड़कने के लिए हमारी बॉडी या फिर ब्रेन के कमांड की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारा हार्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है। दरअसल दोस्तों, हमारे हार्ट का खुद का एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो धड़कता है और ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और इस पूरे सिस्टम को चलने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि अगर किसी भी इंसान के शरीर से हार्ट को बाहर निकाल लिया जाए, तो उस कंडीशन में जब तक हार्ट को एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो सालों साल शरीर के बाहर भी धड़कता रहेगा। क्या आप अपने हार्ट के बारे में इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 22। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज होने के साथ साथ बोल भी नहीं पाते, यानी कि उनको क्या करना है, कहां जाना है, वो इस तक चीजों को भी दूसरे को नहीं समझा पाते हैं। तो क्या आपको पता है कि इन्हीं पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में फ्रांस ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला माइंड रीडिंग पैरालाइज रोबोट बनाकर तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, ये एक फुल बॉडी सपोर्टर रोबोट होता है, जिसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो माइंड को रीड करके पता लगा देते हैं कि वास्तव में पेशेंट चलना चाहता है, अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहता है, या कौन सा पर्टिकुलर काम करना चाहता है। और उसके बाद ये रोबोट अपने मैकेनिकल लेग्स या फिर हाथों की सहायता से ठीक वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। साधारण शब्दों में अगर इसको समझा जाए दोस्तों, तो ये रोबोट किसी भी पैरालाइज इंसान के सिर्फ दिमाग को पढ़कर ही उसको कुछ ऐसा सपोर्ट देते हैं कि मानो ये रोबोट नहीं बल्कि उसकी हकीकत की बॉडी हो। तो नो डाउट इस सेक्टर में ये मशीन्स अपने आप में नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जंपिंग स्पाइडर नाम की भी मकड़ियां होती हैं, जिनकी 2 नहीं बल्कि 4 आंखें होती हैं, और इसी चीज की वजह से ये देखने में थोड़ी सी अजीब भी लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्पाइडर को 4 आंखों के साथ ये पूरी दुनिया कैसी दिखती होगी? दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें एक ह्यूमन विजन और एक जंपिंग स्पाइडर की विजन को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जंपिंग स्पाइडर को इंसान की तुलना में कलर्स काफी ज्यादा और बेहद ही शार्प दिखते हैं, जिसकी वजह से अपने शिकार का साइज और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन इंसान की तुलना में काफी जल्दी और सटीकता के साथ लगा लेते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, सीरीज में हमने फोल्डिंग साइकिल देखी है, फोल्डिंग बाइक देखी है, फोल्डिंग बैग्स देखे हैं और यहां तक कि फोल्डिंग एरोप्लेन भी देखा है। तो चलिए आज सबसे पहली बार मैं आपको एक फोल्डिंग कार भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसका नाम आर्माडिलो T है, जिसको कि कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनाकर तैयार किया गया है। और दोस्तों, ये दुनिया की अभी तक की सबसे पहली ऐसी कार है जो कि अपने बैग को कुछ इस तरीके से उठाकर अपने आप को फोल्ड कर देती है। दरअसल दोस्तों, इस कार में बेहद ही यूनिक डिजाइन के साथ साथ बेहद ही पावरफुल हाइड्रोलिक्स का भी इस्तेमाल
किया गया है, जिसकी मदद से जैसे ही आप इस कार को पार्क करके इस कार को कमांड देते हैं, ये महज 15 सेकंड के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि सिर्फ इसी फोल्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ही ये कार अपनी टोटल लेंथ से सिर्फ आधी लेंथ में ही कहीं पर भी पार्क हो सकती है, जिसके बाद आप इस कार में दिए गए टाइनी व्हील्स का यूज करते हुए इसकी पोजीशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यही सारी चीजें इस कार को बेहद ही यूनिक भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 19, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक जाने के लिए इंसान एलिवेटर या फिर लिफ्ट का यूज करता है, लेकिन दोस्तों इन एलिवेटर या फिर लिफ्ट के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमें हमारी फ्लोर तक इस लिफ्ट के आने का इंतजार करना होता है और उसके बाद ही इसके अंदर जाकर हम अपनी मनचाही फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता होगा। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े ऑफिसेज में ओपन केबिन एलिवेटर का यूज किया जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक इस तरीके का डोरलेस एलिवेटर होता है जिसमें एक के ऊपर दूसरे बॉक्स कंटिन्यूअस स्लो स्पीड में एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको लिफ्ट के उस पर्टिकुलर फ्लोर तक आने तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। क्या यूरोप के इस अमेजिंग एलिवेटर्स के बारे में आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18, क्या आज से सालों पहले लोगों ने सोचा होगा कि आगे जाके हम पैरासेलिंग नाम की एक फन एक्टिविटी करेंगे? ठीक उसी प्रकार से ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने इस फन एक्टिविटी के फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। क्या आपने इस फन एक्टिविटी के फ्यूचर के बारे में सोचा है? नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना। दरअसल दोस्तों यूएसए की वाइब एविएशन कंपनी के द्वारा सबसे पहली बार वेक बोर्ड नाम का एक बेहद ही अमेजिंग फ्लाइंग बोर्ड बनाकर तैयार किया गया है, जिसको किसी बोर्ड से नहीं बल्कि एक प्लेन के पीछे बांधकर कुछ इस तरीके से इंसान को जमीन से 2000 फीट ऊपर हवा में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ाया जाता है। दरअसल दोस्तों इस बोर्ड में इमरजेंसी के लिए पैराशूट और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी इंस्टॉल किया गया है, जो हर सिचुएशन में आपको सुरक्षित रखते हैं। कंपनी का मानना है दोस्तों कि आगामी 1 या 2 सालों के बाद जैसे ही इस फ्लाइंग बोर्ड को दुनिया के सामने लाया जाएगा, ये लोगों के बीच एक अमेजिंग फन एक्टिविटी जरूर बन जाएगा। क्या आप इस तरीके की वेक बोर्डिंग कभी करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में पाई जाने वाली स्विफ्ट बर्ड, जिसको कि बेसिकली आपुस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी बर्ड है जो उड़ते हुए ही पानी भी पीती है, खाना भी खाती है और सोती भी है। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एक बर्ड उड़ते हुए कैसे सो सकती है? दरअसल दोस्तों ये बर्ड कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि जैसे इनको सोना होता है, ये किसी भी एकांत इलाके में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाती हैं और उसके बाद ये अपने पंखों को खोलकर फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। और एक और बात जो इस बर्ड को सबसे ज्यादा अमेजिंग बनाती है वो ये दोस्तों कि ये बर्ड कंटिन्यूअस लंबे समय तक एक बार में नींद नहीं लेती है। ये अपनी नींद को 2 से 4 मिनट के स्लॉट्स में पूरा करती है, जिसकी वजह से ये हवा में ही सोती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एक सर्वे में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये बर्ड यूजुअली 3 से 3.5 महीने में सिर्फ एक बार ही जमीन पर उतरती है। तो वहीं दोस्तों इनमें से बहुत सी ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो 10-10 महीने तक कंटिन्यूअस हवा में ही उड़ती रहती हैं। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लेडी दिख रही है उसको पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी भी माना जाता है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों ये कोई इंसान नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा खूबसूरत ह्यूमन बॉडी रियलिस्टिक इंटरैक्टिव रोबोट है। दोस्तों इस रोबोट का नाम जिया है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसकी स्किन, आईज, हेयर, बॉडी एंड मसल मूवमेंट्स को हूबहू इंसान के जैसा ही बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डाला गया है, जिसके थ्रू ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के साथ साथ लोगों की छोटी मोटी मदद भी कर सकती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जब इस तरीके के 10 रोबोट्स को चाइना की अलग अलग सिटीज में उतारा गया तो लोगों को इनसे बात करके ये पता ही नहीं चला कि ये वास्तव में एक रोबोट हैं। फैक्ट नंबर 15, पिछली वीडियो में मैंने आपको दुनिया की सबसे पोर्टेबल साइकिल दिखाई थी, लेकिन इस एडवांस दुनिया में चीजें चुटकी बजाते ही बदल जाती हैं और उसका जीता जागता एग्जांपल हीमो इलेक्ट्रिक साइकिल है। दोस्तों इस अमेजिंग फोल्डिंग साइकिल को इसी साल यानी कि साल 2020 में हीमो बाइक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस साइकिल के टायर को छोड़कर बाकी सभी चीजों को बेहद ही आसानी से फोल्ड किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप इस साइकिल को फोल्ड कर एक बेहद ही छोटे बैग में भी रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइकिल को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए इसमें एलईडी लैंप और डिजिटल मीटर भी दिया गया है। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इस पोर्टेबल साइकिल की मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक सिंगल चार्ज के बाद आप इसको 35 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और उसी की तर्ज पर यह साइकिल दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्टेबल साइकिल भी बन गई है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको बताया कि साल 1963 में न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स जू के द्वारा पूरी सिटी में घोषणा कर दी गई थी कि उनके जू में इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल मौजूद है, जिसको अगर आप चाहें तो आकर देख भी सकते हैं। और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग उस खतरनाक जानवर को देखने के लिए भी इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही उस केस के पर्दे को हटाया गया, उस केस के अंदर कोई जानवर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मिरर यानी कि आईना लगा हुआ था, जिसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी आप जिस जानवर को देख रहे हैं वही इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है।
दरअसल दोस्तों ये जू का एक आइडिया था जिसमें वो लोगों को ये अवेयर करना चाहते थे कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस आइडिया की उस टाइम पर पूरे यूएसए में सराहना भी की गई थी। क्या आप भी ये मानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल हम इंसान ही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। आज की इस दुनिया में हर इंसान बिजी है, सबको अपने सपने साकार करने हैं और उसी के लिए कहीं ना कहीं हम हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी ताक पर रख देते हैं, जिसकी वजह से हर महीने हमें हजारों रुपए हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी खर्च करने पड़ते हैं। तो आखिर इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है, लेकिन साल 2016 में सबसे पहली बार साउथ कोरिया के द्वारा बायोरिंग नाम की एक बेहद ही अमेजिंग रिंग को इन्वेंट किया गया था। दरअसल दोस्तों ये एक फुल बॉडी ट्रैकर रिंग होती है जिसको जैसे ही आप अपनी फिंगर में पहनते हैं 48 घंटे के अंदर आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्टेप्स, स्लीपिंग आवर्स, स्वेट लेवल में चेंजेस, वाटर डेफिशिएंसी और आपके स्ट्रेस लेवल तक को मेजर करके आपके सामने एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करती है कि क्या आपको ज्यादा सोना चाहिए या कम सोना चाहिए, ज्यादा चलना चाहिए या फिर कम चलना चाहिए, या फिर कौन सी पर्टिकुलर चीज ज्यादा खानी चाहिए या फिर कम खानी चाहिए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस रिंग के आंकड़े इतने ज्यादा सटीक होते हैं कि बहुत से देशों के बहुत से लोगों ने इस रिंग को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट भी बना लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेन ऑटो लैंडिंग आर्म के बारे में बताया था, जो किसी भी प्लेन को इमरजेंसी सिचुएशन में बेहद ही आसानी से लैंड करा सकती है। एंड नो डाउट टेस्टिंग में इस आर्म ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके भी दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी बहुत सी कंपनियों के दिमाग में खड़ा हुआ था, क्योंकि ये आर्म अलग से ही प्लेन के किसी भी कॉकपिट में इंस्टॉल की जाती है, तो इसको कॉकपिट में काफी जगह देनी पड़ती है। एंड यूजुअली कॉकपिट में इतनी ज्यादा जगह नहीं होती है। लेकिन आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जहां पर चाह होती है वहीं राह होती है, और इसी चीज को प्रूव करके दिखाया है यूएसए की गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। दरअसल दोस्तों इस कंपनी के द्वारा इस दुनिया का सबसे पहला प्लेन ऑटो लैंडिंग सिस्टम बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें डिवाइस, सेंसर्स और प्रोसेसर्स को प्लेन के मेन मैकेनिज्म के साथ ही कंबाइंड करके इंस्टॉल किया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस डिवाइस को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अगर 10 मिनट तक कोई भी पायलट कॉकपिट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिक ही अपने पास के एयरपोर्ट के एटीसी से कॉन्टैक्ट करके प्लेन की खुद ब खुद ही इमरजेंसी लैंडिंग भी करा सकता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस डिवाइस ने टेस्टिंग में बेहद ही शानदार प्रदर्शन भी किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये डिवाइस सभी प्लेन में कंपलसरी भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको काइट टरबाइन दिखाई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इस टेक्नोलॉजी को भी एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया है, जहां पर एल्ट्रोस कंपनी के द्वारा वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के विलेजेस के ऊपर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली हीलियम बेट हाई एप्टीट्यूड विंड टरबाइन को बनाकर छोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों ये एक हीलियम बैलून होता है जिसको जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर हवा में पहुंचाया जाता है, और उसके बाद जैसे ही इसमें लगी विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू कर देती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कैथोड के थ्रू अर्थ के सरफेस तक पहुंचा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस विंड टरबाइन से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि विलेजेस के लोगों को फ्री इंटरनेट और यहां तक कि मोबाइल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि पिछले बहुत सालों से शेरनी के दूध को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कॉस्टली एनिमल मिल्क भी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती जाती है आंकड़े भी बढ़ते जाते हैं, और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में इस पूरी दुनिया का सबसे कॉस्टली एनिमल मिल्क शेरनी का नहीं बल्कि फीमेल डोंकी का माना जाता है, जिसका यूज बहुत सी बीमारियां जैसे कि ब्रीथिंग से रिलेटेड या फिर कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के तौर पर करने के साथ साथ डेयरी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। माना जाता है दोस्तों कि फीमेल डोंकी के दूध में कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं कि अगर उससे बनी हुई कोई भी चीज या फिर बटर खाया जाता है तो आपकी बॉडी के बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और इसीलिए इस मिल्क को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कॉस्टली एनिमल मिल्क भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां का टेंपरेचर बहुत ही कम होता है, और उन जगहों पर समुद्र का पानी भी बहुत बुरी तरीके से जम जाता है, और उस सिचुएशन में हम चाहकर भी वहां पर शिप नहीं ले जा सकते, जिससे कि वो एरिया अनएक्सप्लोर्ड ही रह जाते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी हाल ही में रशिया में इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर पावर बेस आइस ब्रेकर शिप को बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस अमेजिंग आइस ब्रेकर शिप में 75,000 हॉर्स पावर के इंजन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसकी शेप को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि यह बेहद ही मोटी और सख्त जमी हुई बर्फ को चुटकी बजाते ही कुछ इस तरीके से तोड़ सकता है। फैक्ट नंबर 8। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हमारी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और भी अलग अलग सोर्सेज से बहुत सी ऐसी गैसेस को जनरेट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर ना सिर्फ हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं बल्कि कहीं ना कहीं वो हमें और हमारे आसपास के एनिमल्स को भी नुकसान देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उन गैसेस को खत्म नहीं कर सकते। अब इस चीज को अभी यहीं पर ही छोड़ते हैं और चांद पर चलते हैं। क्या आपको बताया कि चांद पर पृथ्वी से भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चांद पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि चांद की बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर कैप्चर है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि इन्हीं दोनों चीजों
चीजों को कंबाइंड करते हुए कुछ साल पहले आइसलैंड में कार्व फिक्स नाम के एक प्रोग्राम को शुरू किया गया था। दरअसल दोस्तों कार्व फिक्स एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू साइंटिस्ट हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग हानिकारक गैसेस को रॉक्स में कैप्चर कर देते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि चांद पर ऑक्सीजन वहां की चट्टानों में कैप्चर्ड है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस प्रोग्राम ने बेहद ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी दिए हैं, जहां पर साइंटिस्ट बेहद ही आसानी से अलग अलग गैसेस को किसी भी रॉक के सब सरफेस में कैप्चर कर देते हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी विषैली गैसेस होंगी हम उसको बेहद ही आसानी से रॉक की फॉर्म में कैप्चर कर देंगे। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अपनी कार को बरसात में बाहर लेकर जाते हैं तो हम हमारे कार की विंड स्क्रीन को तो वाइपर्स के थ्रू साफ कर लेते हैं, लेकिन हम हमारे साइड बैक व्यू मिरर को साफ नहीं कर पाते। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस दुनिया में वाटर रेसिस्ट पैचेस को भी बनाकर तैयार किया जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक पतले फिल्म के बने हुए पैच होते हैं जिसको जैसे ही आप अपने साइड बैक व्यू मिरर पर चिपकाकर पील करते हैं इसके अंदर का केमिकल आपके मिरर पर चिपक जाता है, जिसके बाद आपके मिरर पर कितनी ही तेज स्पीड के संग पानी क्यों ना गिर जाए वो आपके मिरर पर 8 से 10 घंटे तक टिक ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमने ग्रेफिटी आर्ट के बारे में कहीं ना कहीं सुना या फिर इस आर्ट को देखा तो जरूर होगा। बेसिकली इस आर्ट में कुछ इस तरीके की ड्राइंग्स को बनाया जाता है जो देखने में बेहद ही रियलिस्टिक भी लगती हैं, और उसी की टच पर ही दोस्तों आज सबसे पहली बार मैं आपको इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत 3D रियलिस्टिक बिल्डिंग ग्रेफिटी आर्ट को भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आर्ट दिख रही है उसको पुर्तगाल की एक बिल्डिंग के ऊपर बनाकर तैयार किया गया है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस आर्ट को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत 3D बिल्डिंग ग्रेफिटी आर्ट भी माना जाता है, जिसको आर्टिस्ट को बनाने में 17 दिनों का समय भी लगा था। फैक्ट नंबर 5। हर भारतीय भारत को अपनी मां मानता है और आपने भारत माता की बहुत सारी पेंटिंग्स को इंटरनेट पर भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत माता की सबसे पहली पेंटिंग कब और किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पेंटिंग दिख रही है यही भारत माता की सबसे पहली पेंटिंग थी, जिसको कि साल 1905 में इंडियन पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। क्या इस फैक्ट से पहले आपने भारत माता की सबसे पहली रियल पेंटिंग को देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो जरूर दिखाए हैं, लेकिन आज बात आर्टिस्ट की नहीं बल्कि आर्ट की करते हैं। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में बेहद ही यूनिक वुड कार्विंग नाम की भी एक आर्ट मौजूद है, जिसमें दोस्तों किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा बेसिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक साधारण वुड पिलर को कुछ इस तरीके से कई दिनों तक बारीक काट कर कुछ इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत और सेमी इनविजिबल स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पूरी दुनिया में इस आर्ट को सबसे ज्यादा चाइना में सराहाया जाता है। तो वहीं दोस्तों इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत 400 साल पहले भारत के सहारनपुर से की गई मानी जाती है। क्या आप अपने देश की इस अमेजिंग कला के बारे में पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको बताया कि जो लोग हाई एप्टीट्यूड में रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन को ज्यादा स्टोर करने के लिए ज्यादा आरबीसीज बनते हैं, परिणाम स्वरूप उनका ब्लड काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट अटैक होने के भी चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो वहीं दोस्तों रिसर्चर्स को भी एक बात काफी हद तक सताती थी कि तिब्बतियंस भी हाई एप्टीट्यूड में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ना ही इनका खून गाढ़ा होता है और ना ही इनकी बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये हाई एप्टीट्यूड में सर्वाइव कर सकें। तो आखिर ये लोग हाई एप्टीट्यूड में सर्वाइव कैसे कर लेते हैं? फाइनली दोस्तों इसके ऊपर काफी बड़ी रिसर्च की गई और उसका जो परिणाम सामने आया वो अपने आप में अमेजिंग जरूर था। दरअसल दोस्तों काफी लंबे समय से हाई एप्टीट्यूड में रहने के कारण तिब्बतियंस की बॉडी में एक सुपर एथलीट जीन डेवलप होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में EPAS1 के नाम से जाना जाता है, जो उनके खून को कभी भी गाढ़ा नहीं होने देता बल्कि उनकी बॉडी को कुछ इस तरीके से डेवलप कर देता है जिससे वो बेहद ही कम ऑक्सीजन में भी बड़े ही आसानी से सर्वाइव कर सकें। तो अगर पृथ्वी से ऑक्सीजन को बेहद ही कम कर दिया जाए, जिस सिचुएशन में हम और आप किसी भी हाल में सर्वाइव कर ही ना पाए, उस सिचुएशन में भी तिब्बतियंस बेहद ही आसानी से जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में AWS नाम का एक बेहद ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है? दरअसल दोस्तों इस डिसऑर्डर का पूरा नाम एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम है। दरअसल दोस्तों ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज को अपने आसपास की रखी हुई चीज अपने वास्तविक साइज से या तो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है या फिर बहुत ज्यादा छोटी। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि डॉक्टर्स आज तक ये पता ही नहीं लगा पाए हैं कि एग्जैक्टली क्यों ये बीमारी हमारे ब्रेन में हो जाती है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में सोने से भी महंगी लकड़ी मौजूद है? दरअसल दोस्तों इस लकड़ी का नाम अगरवुड है, जिसका इस्तेमाल इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों में इत्र,
परफ्यूम्ड अगरबत्तियां, औषधीय शराब और पेट, लंग्स, लिवर और हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स के साथ साथ शुगर जैसी बीमारियों को भी क्योर करने के लिए किया जाता है। दरअसल दोस्तों इस दुर्लभ लकड़ी को सड़ाकर गोंद बनाई जाती है और उस गोंद से एक ऑयल बनाया जाता है जिस ऑयल को ऑड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल इन सारी चीजों को बनाने में भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लिक्विड को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी महज 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लकड़ी का इतना ज्यादा महंगा होने का एक माइथोलॉजिकल रीजन भी है। दरअसल दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में इस लकड़ी को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। माना यह जाता है कि जहां पर भी इस लकड़ी को जलाकर रख दिया जाता है वहां पर ईश्वर के दर्शन जरूर होते हैं और इसी कारण इस लकड़ी को वुड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। और यही सारी रीजंस इस रेयर लकड़ी को बहुत ज्यादा कॉस्टली भी बनाते हैं। भारत की बात की जाए दोस्तों तो ये लकड़ी सबसे ज्यादा भारत में असम क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहीं दोस्तों अगर ऑयल को छोड़कर सिर्फ लकड़ी की ही कीमत की बात की जाए तो इस लकड़ी की कीमत अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों तो वहां पर सिर्फ 1 किलोग्राम लकड़ी की कीमत 36 लाख रुपए के आसपास होती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा है कि प्यार होगा जितना सारा बांटा जाए उतनी कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।